क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार सेंट मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है। उसमें हम दो विषय बताया गया है। पहला है प्रभु यीशु का परीक्षा और दूसरा है प्रभु यीशु का उपदेश का प्रारंभ। आइए दोनों में क्या बात बताया गया है और हमें क्या अपनाना है और क्या सीख हमको मिलता है, इसको हम देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है यीशु बपतिस्मा के बाद, मतलब बपतिस्मा एक प्रकार एक ट्रेनिंग है, एक आवश्यक संस्कार है जो हम प्रत्येक जन को आवश्यकता होता है। इसलिए प्रभु यीशु मानव बनने के कारण नाते वो भी हम जैसे पापियों जैसे उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया, अपने आप को शुद्धिकरण करवाया। भले वो उसके अंदर कोई पाप नहीं रहे, परंतु वो हमारे कारण, हमारा मुक्ति के कारण हमारे पापों के लिए उसको बपतिस्मा ग्रहण करने की आवश्यकता था। उसी का ग्रहण करने के बाद एक प्रकार मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए कुछ परीक्षा लिखना पड़ता है। पहले परीक्षा में पास होने के बाद मिलिट्री में शामिल होते। उसी प्रकार प्रभु यीशु का बपतिस्मा हो गया। होने के बाद अभी वो ट्रेनिंग के लिए कहाँ प्रवेश करते हैं, कहाँ लेके गए? निर्जन प्रदेश लेके गया। ओके, आत्मा ने उन्हें निर्जन प्रदेश लेके गया। वहां यहाँ यीशु कितने दिन रहा? 40 दिन रहा। और कहा जाता है शैतान ने उनके परीक्षा ली। जैसे शैतानी कहाँ पुराना विधान में उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं, शैतान ने किसको परीक्षा लिया? आदम और एवा का परीक्षा लिया। लेकिन उसी परीक्षा में शैतान आदम और एवा शैतान के कारण उन लोग वो परीक्षा में हार गए, लेकिन प्रभु यीशु यहाँ हारते नहीं है। इसी चीज को हम लोग जानने के लिए इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 4 पद संख्या 15 को जो पढ़िए कि प्रभु यीशु हर प्रकार हम मानव जैसे हर चीज में शैतान वहां निर्जन प्रदेश में परीक्षा लिए गए, लेकिन वो क्या नहीं किया उसको बताते हैं। कोई पाए पढ़िए इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र, लेटर टू द हीब्रूज चैप्टर 4 वर्स 15। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलता में उनसे क्या पढ़िए? हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त, सुनिए, पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी तरह प्रभु यीशु का सब परीक्षण हुआ। कभी प्रभु यीशु को मतलब ब्राइब लेने का परीक्षा लिया होगा, दुनिया के वासना उनमें आए होंगे, है ना। सभी प्रकार के परीक्षा प्रभु यीशु को लिया गया, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? पाप नहीं किए। हम बताया जाता है इसका स्पष्ट रूप से, प्रभु यीशु हमारे तरफ जो भी परीक्षा हमारे जीवन में आए होंगे, आ रहा होंगे, उतना ही प्रभु यीशु के जीवन में भी आया है। आने उसी को हम विस्तार रूप से देखना है तो सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1 से 11 से देख सकते हैं, और सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1 से 13 में इसको अच्छे से वर्णन किया जाता है किस प्रकार प्रभु यीशु अपने जीवन में परीक्षा लिया गया है। और परीक्षा में प्रभु यीशु सफल हुए। वहां का कहा जाता है वह बैनेलू पशुओं के साथ रहते थे। अभी प्रभु यीशु का परीक्षा शैतान किस रूप में लिया? किस रूप से लिया? सांप के रूप में लिया। सांप भी क्या था? एक बैनोलू पशु था, एक एनिमल था, एक जानवर था।
और उसी के रूप में लिया, और उसी से लेने के क्या आवश्यकता पड़ा? एक दो चीज है, एक उनको रोंदने के लिए, और दूसरा उन लोग भी मन परिवर्तन होकर उनको प्रशंसा करने के लिए। इसको हम देख सकते हैं ऐसे का ग्रंथ में आइए, अध्याय 43:20 को थोड़ा पढ़िए, जहां बहने लोग पशुओं भी क्या करते हैं, ईश्वर के महान कार्य के कारण उन लोग क्या करते हैं उसी को वहां बताया गया जाता है। ऐसे का ग्रंथ अध्याय चैप्टर 43 वर्स 20। हाँ, जंगली जानवर, हाँ कौन? गिद्धड़ और गुदुरमुख, हाँ मुझे धन्य कहेंगे, ईश्वर को धन्य कहेंगे। आगे पढ़ेंगे तो, क्योंकि वो लोग जहां रहते हैं वहां ईश्वर क्या क्या प्रदान करता है। पढ़िए आगे के वाक्य को। हाँ, क्योंकि मैं अपनी प्रजा का प्यास बुझाने के लिए, हाँ मरुभूमि में भी ईश्वर क्या कर देता है, जंगल में भी मरुभूमि में भी ईश्वर क्या प्रदान कर देता है, जल प्रदान कर देता है। और उनके लिए जीने के जो भी सीख की आवश्यकता होता है उसको जंगली जानवर सब जंगल में प्राप्त कर लेते हैं। जब उनको लोग नष्ट करते हैं तो जंगली जानवर हमारे घर में मेहमान के रूप में प्रवेश करते हैं, और पार्टी मनाने के लिए हाथियों को है ना आ जाता है हमारे घर में। क्यों? हम जानवर के जो भोजन रहता है, जानवर के जो ईश्वर ने जो सृष्टि में बना के रखे उसको हम अपनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जानवर क्या करता है, हमारे घर में आकर मेहमान बन के रहते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ के हम लोग स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 91 और उसमें 13 का बढ़िए। हाँ, तुम प्रभु यीशु जब जंगल में रहा, क्या ये भविष्यवाणी का पूरा करते होंगे? उन लोग भी आकर जंगल में रहने गएंगे तो शेर आकर हमको हमारे हाथ मिलाकर यीशु बोलेंगे क्या? वो क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे, खाने के लिए कोशिश करेंगे। इसीलिए वो सांप और सिंह को क्या करेंगे? रोन देंगे, है ना। और वो 92 में आइए, 92 11 का पढ़िए। हाँ, वहां रहकर प्रभु यीशु वहां उस परीक्षा का सामना करके जंगली भैंसा जैसे उनको शक्ति उन्होंने पाया। इसलिए वो परीक्षा का सामने करने से प्रभु यीशु को इन प्रकार की शक्तियां मिला है। जंगली भैंसे के समान शक्तियां उनको मिला है, और जानवरों को रोंदने के शक्तियां मिला है, और शैतान की परीक्षा को पार करने के शक्तियां मिला है। और साथ रहते थे, और स्वर्गदूत उनकी सेवा करते थे। स्वर्गदूत उनका क्या करते थे? सेवा करते थे। स्वर्गदूत हमारे रक्षा के लिए सृष्टि किया गया है, और इसीलिए हम स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ यात्रा करते हैं, हमारे साथ हमेशा यात्रा करते हैं, और शैतान भी हमारे साथ यात्रा करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग सब ट्रेन में कितने लोग यात्रा किए? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत सारे लोग तो, हाँ वेरी गुड। कितने लोग बहुत बड़ा बड़ा सूटकेस और सामान लेके गए, और सामान लेके तो कहाँ रखते थे? बर्थ के नीचे रखते थे। क्या करते थे? एक चेन या जंजीर निकालते थे, बढ़िया से उसके क्या कर देते थे? हाँ, बांध लेते थे। कुछ लोग क्या करते थे? अपने पैरों में उसमें भी लगा कर अपने पैर में भी बांध लेते थे, है ना, सुरक्षित रखने के लिए। क्यों रखते थे? ट्रेन में हमारे साथ शैतान भी यात्रा करता है, समझ में आ रहे ना। हमेशा हमारे साथ शैतान भी हमेशा हमारे साथ यात्रा करता है 24 घंटा। क्योंकि हम कभी कभी ईश्वर के याद करते हैं, लेकिन शैतान हमेशा ईश्वर के याद करता है उसको विरोध करने के लिए। इसलिए हमेशा शैतान सक्रिय रहता है। कैसे सक्रिय रहता है? आइए हम सेंट पेट्रुस का पहला पत्र अध्याय 5:8 को पढ़िए। किस प्रकार शैतान हमारे साथ चलना चाहते हैं, और हमारा हर एक चीज को क्या करना चाहता है? अपनाना चाहते हैं। पढ़िए सेंट पेट्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 और बचेंगे 8। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर पढ़ो। आप संयम
आप स्वयं रखें, आप जागते रहे। कौन? हम लोग सब स्वयं रह के आज जागते रहे। आपका शत्रु हमारा मित्र क्या कर रहा? शैतान हमारा मित्र कौन है? शैतान क्या कर रहा है? दहाड़ते हुए किसके समान? सिंह के समान। सिंह क्या छोटा आदमी है क्या? महान शक्तिशाली आदमी सिंह के समान और घूमते रहता है। कहाँ? हमारे ईसाई मोहल्ले में है ना, घूमते रहता है। हाँ, किसे चाट के खाए नहीं, फाड़ के खाए। शैतान क्या करता है? हम ईसाइयों को कैसे फाड़ के खाए, वही शैतान, वही लोग षड्यंत्र कर रहे हैं ना, कैसे हम लोगों का नष्ट करना है। षड्यंत्र करने वाला की भी, उनके भी क्या है? हमें फाड़ने के लिए, हमारे समाज में फूट डालने के लिए, हमारे समाज के लोगों को अलग अलग करने के लिए, तितर बितर करने के लिए उन लोग क्या हमेशा उन लोग योजना बनाते रहते हैं। क्योंकि शैतान शुरुआत से हम बीच में फूट डालने का, और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा इस लायर, वो झूठा आदमी है, वो झूठ बोलता है। आज जब शैतान ने आदम हेवा को परीक्षा लिया, 3 प्रकार का वो परीक्षा लिया। पहले उनका नजर में क्या करवाया? बहुत स्वादिष्ट दिखा, है ना। स्वादिष्ट खाना बनाने के टाइम पर हमारे जीभ में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। उसी प्रकार पानी उनके जीभ में पैदा कर दे, स्वादिष्ट, दिखने में अच्छा लगा। समझ में आ रहे ना? दिखने में अच्छा लगता है। इसीलिए कभी हमारे कुछ लोग क्या करते हैं, वहां अच्छे से प्रार्थना होता है, इसीलिए हमारा कलीसिया कैथोलिक कलीसिया छोड़ के उधर का कलीसिया में हर इतवार इधर उधर घूमते रहते हैं। क्योंकि दिखने में अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। वहां का गाना ना हम नाच सकते हैं, गा सकते हैं। इसलिए नाच वाला फटाफट वहां जाके तुरंत क्या कर देती है, वहां खड़े होकर आशीष वाला क्या करते हैं, वहां खड़े होकर नाचने लगते हैं ना। क्योंकि वहां नाच सकते हैं, वहां आवाज जला सकते हैं, वहां दिखने में अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। और भी शैतान ने क्या किया? आप उसके कालेंगे तो आप ईश्वर जैसे बन जाएंगे। समझ में आ रहे ना? आप क्या बन जाएंगे? ईश्वर जैसे बन जाएंगे। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, अरे यहाँ कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में होने से ज्यादा वहां लोग जाते हैं, वहां चमत्कार होता है। आज कुछ लोग ये भी झूठ बोलते हैं, कहीं भी मंदिर उसका ये हो गया, वहां बारिश होता है बोल के, वहां पहले भी बारिश होता था, वो सबका तस्वीर बनाकर ये होता है। कुछ लोग उस सब बातों को देखकर क्या हो जाएंगे? शैतान हमको, हमारा मनोबल को क्या कर देता है? आकर्षण करना जाता है, कमजोर करना जानता है, और आखिर में क्या कर देगा? फाड़ के खा लेगा, हमको सर्वनाश कर देगा हमारे। इसीलिए शैतान हमेशा सक्रिय रहता है। हाँ, सक्रिय 24 घंटा जो दुनिया में सक्रिय रहता है। ईश्वर तो हमेशा उनको विरोध काम करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए भी काम करते रहता है, लेकिन उसको काम करने के लिए हमारे द्वारा ही ईश्वर काम करेगा। लेकिन हम जब तैयार नहीं रहता है, हमारा द्वारा ही शैतान क्या कर देता है? फाड़ को खा लेता है। और यहाँ पर इसीलिए वो सक्रिय रहता है, और साथ के साथ स्वर्गदूत भी उनका सेवा करते रहते। हम उसी टाइम पर हम लोग बताते हैं, अरे उसी टाइम पर तुम आकर भगवान जी से मुझे बचा लिया, बोलते नहीं बोलते हैं ना। इसलिए स्वर्गदूत भी हमारे साथ याद रहे। इसलिए संत पौलुस अच्छे से कहा, जहां पाप बढ़ता है वहां ईश्वर के कृपा और अनुग्रह भी बढ़ते जाता है। ईश्वर के कृपा और अनुग्रह वहीं पर रहता है, वह रहता है। इसलिए यहाँ पर इसी बातों को रखे। अभी आगे एक बात बताए, यूहन्ना गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीला आए और वह यह कहकर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु यीशु उपदेश का कार्य शुरू करते हैं। क्या बोल के शुरू करते हैं? कोई पढ़िए 15 को। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है।
तो ये पौलुस कहते हैं ना, कुरिन्थियों को लिखा हुआ पत्र, अभी है अभियुक्त समय, नियुक्त समय अभी है, अभी है सही समय, वही समय अभी आ चुका है, ईश्वर का समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। क्योंकि ईश्वर का राज्य का राजा कौन है? ईश्वर। बोलिए ना, ये हम लोग ये नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह में प्रभु मसीह का राजा राजेश्वर का त्योहार मनाते हैं, उसी दिन मनाते हैं, उसी दिन ही भूल जाते हैं, है ना। उसके बाद ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, पूछते प्रभु फादर ये जो सब कैसे नया नया प्रश्न पैदा करके लेके आकर पूछता है यार। नहीं, नया प्रश्न नहीं कर रहा हूं, पुराना प्रश्न। ईश्वर का राज्य निकट आ गया मतलब हमारा ये राजा कौन है? प्रभु यीशु, वो आ गया है, वो राज्य प्रभु यीशु स्थापना करने जा रहा है। स्थापना किया जिस दिन वो इस धरती में आया, उसी दिन वो ईश्वर का राज्य को स्थापित किया। इसलिए ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। और कोई अनुवाद करने वाले इस शास्त्री लोग इसको लिखते हैं, ईश्वर का राज्य आपके बीच में है, निकट नहीं है। निकट से, ये निकट शब्द से आपके बीच में है, आप पर विद्यमान है, हमारे अंदर विद्यमान है। जब प्रभु यीशु हमारे अंदर रहेंगे तो हमारे बीच में है। इसलिए ईश्वर हमारे बीच में रहना है, तो हमारे साथ रहना है, तो पहला कंडीशन, दुकान में जाकर कुछ चीज खरीदना है तो पहला जरूरत हमारे हाथ में क्या है होना चाहिए? पैसा। पैसा के बिना कोई चीज को जाके खरीद सकते हैं क्या? उसी प्रकार ईश्वर का राज्य में प्रवेश करना है तो पहला कंडीशन, पहला शर्त यही है। उसका पढ़िए, अभी पढ़ो। हाँ, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। पहला कंडीशन यही है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। इसीलिए जो भी सुसमाचार का प्रचार करने लगे उन लोग सब ये कहते हैं। संत योहन भी, योहन बपतिस्ता भी वही कहा, प्रभु यीशु भी वही कहते हैं, संत पौलुस भी कहते हैं। आइए प्रेरित चरित्र अध्याय 2:38 को थोड़ा पढ़िए। जब सेंट पेतरुस भी सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया, घोषणा करना प्रभु यीशु जैसे करना शुरू किया, वो भी लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्रेरित चरित्र 28:2-38, चैप्टर 2 वर्स 38। हाँ, पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया। लोग से पूछे हमको क्या करना है? पेतरुस कहते हैं आप लोग पश्चाताप करो। वो भी क्या कहते हैं? पहले आप क्या करना है भाई? हमारे प्रभु यीशु को स्वीकार करना है, तो प्रभु यीशु का राज्य आना है तो पश्चाताप करो। आगे बढ़िए। आप लोग में प्रत्येक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए, हाँ, प्रभु यीशु के नाम पर क्या करना? बपतिस्मा ग्रहण करो। आगे, इस प्रकार आप पवित्र आत्मा को वरदान प्रदान करेंगे। पहला कंडीशन को हम प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि पहला कंडीशन क्या है? पश्चाताप करना है। हम प्रत्येक जन को अपने जीवन में जब भी, इसीलिए कभी कभी कुछ फादर लोग को मैं देखा हूँ, कुछ सिस्टर लोग को देखा हूँ, कभी भी कोई नया फादर चले जाते, कभी भी चले जाते, उन लोग 8-10 दिन के बीच में ही वो लोग पाप स्वीकार करने में लगे रहते हैं। वो लोग बोलते छोटे से पाप को भी, कभी कभी थोड़े से टेबल में थोड़ा मिठाई जो पसंद चीज रखे, कोई मछली कोई सब्जी को थोड़ा उनका पसंद हो गया, उस थोड़ा से भी खा लिया, उसको भी पाप समझकर उन लोग पाप स्वीकार में बता देते हैं। क्योंकि पश्चाताप करना, हम निरंतर पश्चाताप, ईश्वर से जुड़े रहना है। तो जैसे यहाँ बत्तियां या पंगा, ये माइक, ये सब चलना है तो क्या चीज हमेशा निरंतर रहने की आवश्यकता होता है? हाँ, बिजली नहीं, उसके बिना हम क्या नहीं कर सकते, ये सबको उपयोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम ईश्वर के साथ जुड़े रहना है तो पश्चाताप की आवश्यकता है। पश्चाताप के बाद क्या क्या मिलता है? सुसमाचार में विश्वास करने की शक्ति और पवित्र आत्मा का शक्ति हम प्रत्येक जन के मिलते हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, ये 4 वाक्य है
केवल 12 से 15 तक है, 12, 13, 14, 15। इसमें प्रभु यीशु का जीवन का सारांश हमारे लिए विटामिन गोली के रूप में दिया गया है। आइए इसी चीज को हम मनन चिंतन करें, संजोय करें मनन में, हमारे दिल में हम प्रभु माता मरियम जैसे उस पर मनन चिंतन कर प्रभु यीशु के राज्य हमारे दिल में आने के लिए, एक वो हमेशा के लिए दुनिया के मुक्तिदाता के रूप में प्रभु यीशु जरूर आएंगे, राज्य करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे हम दिलों का राजा प्रभु यीशु को बनाए, ताकि हम वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, तो हम पश्चाताप करते रहेंगे, सुसमाचार में विश्वास करते रहेंगे, सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताएंगे और पवित्र आत्मा वरदान हम प्रत्येक जन को मिलेंगे। आमीन।